हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। तो टाइम एंड वर्क हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जैसा कि अभी तक के क्वेश्चंस में कोई ना कोई डाटा गिवन रहता था, नंबर ऑफ डेज गिवन रहते थे, जिसके बेसिस पे हम वर्क और एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लेते थे। पर अब जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हमें कोई ना कोई डाटा मिसिंग होगा, या तो फिर एफिशिएंसी के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में कोई ना कोई जानकारी दी रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम का 20 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब हमें ए का टाइम दिया हुआ है। एंड बी ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 25% एक्स्ट्रा मोर है। बी द्वारा समान कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि अगर बी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो हमने क्या देखा, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, और क्या बोल रहे हैं, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, तो कंपेयर कर रहा है ना ए और बी को। तो हमने मान लिया किससे कंपेयर कर रहा है, ए से, तो हमने कंसिडर कर लिया ए कितना है 100%, और अगर ये 100% है तो बी के बारे में क्या बोल रहे हैं, बी इज 25% मोर, बी 25% ज्यादा है। तो अगर ए 100 है और बी 25 ज्यादा है तो बी कितना हो जाएगा 125%। तो अगर दोनों का एफिशिएंसी का हम रेशियो देखें तो 25 4 25 5 जा, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी का कितना आ गया 4:5 आ गया। अब हमें और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए का टाइम गिवन है कि ए अकेले कार्य को कितने दिनों में करता है, ए अकेले कार्य को 20 दिनों में करता है। तो हमसे बी का टाइम पूछ रहा है, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी तो हमने निकाल ली है, पर अभी तक हमें वर्क ही नहीं पता, तो हम वर्क निकालेंगे पहले। तो वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम किसका गिवन है, ए का, कि ए का टाइम कितना है 20। जब ए का टाइम है तो एफिशिएंसी भी किसकी होगी, ए की। तो ए ने 4 की एफिशिएंसी से 20 डेज में वर्क किया है, यानी वर्क कितना हो गया हमारा 80 वर्क हो गया। देन टाइम टेकन बाय बी, वर्क कितना निकाला हमने 80, और एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली है बी की 5। सो होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 16 डेज। तो पूरा वर्क जो है बी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 16 दिनों में। हमने देखा एफिशिएंसी को रिलेट कर रहा है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर ए को हम 100% मान लें तो बी 25% ज्यादा है, तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देन 125 4 and 5 का रेशियो, ए का टाइम दिया हुआ है वो कितना हो रहा है 20, है ना। तो देन टाइम टेकन बाय बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क निकाल लिया पहले, 4 into 20 से 80 हो गया, और एफिशिएंसी 5 की थी, तो 16 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन है हमें, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए का टाइम गिवन है, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी और ए का रिलेशन गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को, ए जो है 60 दिनों में कोई कार्य पूरा कर लेता है, 60 डेज में पूरा कार्य जो है कंप्लीट कर लेगा। अब एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला, बी ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो ए और बी का रेशियो, बी क्या है 60% मोर एफिशिएंट, किससे, ए से। तो अगर ए हमारा 100% है, ए को अगर हम 100 कंसिडर कर लें तो बी कितना हो जाएगा 60% मोर, यानी 60 ज्यादा। देन एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 25 जा,
20 कितना हो जाएगा 8 जा 5:8 का रेशियो हो गया। अब हमारे पास ए का टाइम गिवन है कि ए जो है वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 60 डेज में। देन हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम किसका गिवन है ए का, तो एफिशिएंसी भी किसकी लेंगे ए की। तो हमारा वर्क कितना हो गया 300, तो 300 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। पूछा क्या है ए और बी टुगेदर, ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, वर्क कितना है 300 और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, ए और बी की एफिशिएंसी 13 हो रही है। देन टाइम कितना हो जाएगा 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, 30 में से 26 गया तो कितना बचा यहाँ पे 4, 13 3 जा 39, 13 39, कितना बचा 1, यानी 13 राइट 23 राइट 1/13 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या दिया था ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कि बी ए से 60% मोर एफिशिएंट है, मतलब बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 60% ज्यादा है। तो हमने ए को मान लिया 100, तो बी 60 ज्यादा था तो बी हो जाएगा 160। तो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 5:8। ए का टाइम कितना है 60 डेज, देन वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी 60 टाइम 5, देन वर्क कितना हो जाएगा 300। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 300 वर्क है, एफिशिएंसी 13 है, तो कितना टाइम लगेगा 23 राइट 1/13 डेज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। ओके ए बी से, ए किससे ज्यादा है बी से, तो ए का कंपैरिजन बी से किया जा रहा है। तो अगर अपन बी को 100 मान लें, बी को 100 मान लें तो ए कितना हो जाएगा 150, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 52 जा 53 जा, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है 3:2 हो गई है। अब आगे क्या बोला है C does half of the work done by A and B together, ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा काम करता है। तो भाई ए और बी, सी कितना काम करेगा, ए और बी मिलके कितना काम करेंगे 5। तो सी के बारे में क्या बोला है ए और बी मिलके जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। तो ए और बी ने मिलके 5 काम किया है, जिसमें से उसका आधा काम सी ने किया है, मतलब सी कितना काम करता है 2.5। अब क्या बोला है सी अकेले काम को 40 दिनों में पूरा करता है, सी का टाइम भी दिया है हमें 40 डेज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, इफ दे वर्क टुगेदर एट व्हाट टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो हमने देखा वर्क कितना होगा, वर्क ऑफ सी एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी है कितनी सी की 5/2, टाइम कितना है 40 डेज, देन तो वर्क कितना हो जाएगा 25 जा 100 यूनिट वर्क हो गया। अब टाइम किसका पूछा है तीनों का, तो टाइम टेकन बाय ए बी सी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 100 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 to 5 5 to 7, यानी कितना हो गया 7.5। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं यहां से डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट थे तो 10, 25 3 जा 25 4 जा, तो कितना हो जाएगा ये 3 1 जा 3, 1 बचा 3 3 जा 9, यानी द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 13 राइट 1/3 डेज इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। हमने देखा ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया था, और सी के बारे में क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलके जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। तो ए और बी मिलके 5 काम करते हैं, सी उसका आधा काम कर रहे हैं 2.5 वर्क कर रहा है। सी का टाइम दिया हुआ था, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी है 5/2, टाइम है 40, तो काम कितना हो गया 100 यूनिट। टाइम टेकन बाय ए बी सी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 100 है, तीनों की एफिशिएंसी 3 to 5 और 2.5 कितना हो जाएगा 7.5। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया, सॉल्व कर लिया, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा
13 से ही 1/3 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस बार? ए टेक्स ट्वाइस एज मेनी टाइम एज बी। ए बी का डबल टाइम ले रहा है वर्क को कंप्लीट करने में और थ्राइस एज मेनी डेज एज सी। ओके, ए बी सी के टाइम का रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ है? टाइम का रेशियो। के ए टेक्स ट्वाइस एज मेनी एज टाइम बी और थ्राइस एज मेनी एज टाइम सी। कि सी जितना भी टाइम यूज करेगा, मान लिया सी ने 2 यूनिट टाइम यूज किया, तो सी जितना भी टाइम यूज करेगा ए उसका 3 गुना टाइम यूज करेगा वर्क कंप्लीट करने में। भाई देखो ना क्या बोल रहा है, ए टेक्स ट्वाइस एज मेनी डेज एज बी। ए बी का डबल और सी का ट्रिपल टाइम ले रहा है वर्क कंप्लीट करने में। तो अगर सी जो है 2 यूनिट टाइम ले रहा है वर्क कंप्लीट करने में, तो ए कितना लेगा? 6 यूनिट। और बी के बारे में क्या बोला था? ए बी का क्या है? डबल। और अगर ए बी का डबल है तो इसका मतलब बी ए का हाफ होगा। तो ये हो गया इनके टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो 6:3:2 है तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने देखा अगर एफिशिएंसी निकालना है तो टाइम का इन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा इन्वर्ट करने पे? ये हो जाएगा 1/6। ये कितना हो जाएगा? 1/3। ये कितना हो जाएगा? 1/2। भाई अगर टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो ये 6/1 है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1/6। ये 3/1 है तो ये 1/3। ये 4/1 है, 2/1 है तो कितना हो जाएगा? 1/2। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो वो नंबर क्या होता है? इनका एलसीएम। 6 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो 6 का सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से 6 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो फाइनल रेशियो कितना आ गया? 1:2:3। ये किसका रेशियो है? इनकी एफिशिएंसी का। अब आगे क्या बोल रहा है? साथ में मिलकर काम करने पे वो 2 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ओके, इफ दे वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 2 days। तो वर्क कितना होगा? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तीनों ने मिलकर साथ में काम किया है तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 2 5 and 1 6। टाइम कितना लगा है वर्क कंप्लीट करने में? 2, यानी होल वर्क कितना था? 12। देन टाइम टेकन बाय, जो है किसका टाइम हमसे पूछ रहा है? अकेले बी का। तो टाइम टेकन बाय बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमारा वर्क कितना है? वर्क है हमारा 12 यूनिट और एफिशिएंसी कितना है बी की? 2, यानी होल वर्क कंप्लीट करने में अकेले बी को 6 डेज लगेगा। हमने देखा ए बी सी का टाइम गिवन है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी इन 3 days एंड ए बी का डबल और सी का ट्रिपल टाइम ले रहा है वर्क कंप्लीट करने में। तो हमने टाइम का रेशियो निकाल लिया। टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टाइम का इन्वर्ट कर दिया तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। फ्रैक्शन में रेशियो था तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो 1:2:3 हो गया। देन वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है? तीनों का टाइम है ये 2 दिन, तो तीनों की एफिशिएंसी यूज हुई 6 और टाइम है 2, यानी वर्क हो गया 12। टाइम टेकन बाय बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है? 12, एफिशिएंसी है 2 की, तो होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 6 days। तो पूरा काम जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? इट्स कंप्लीटेड इन ओनली 2 days। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 60 days लेस देन बी। फाइंड द टाइम इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। ए बी का 3 गुना कार्यकुशल है
और अगर वो 3 गुना कार्यकुशल है तो किसी भी काम को 20 से 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। तो ए और बी व्यक्तिगत रूप से उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? हमें क्या दिया है? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ए कितना कार्यकुशल है? ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। तो बी जितना भी काम करता है ए उसका 3 गुना काम करता है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया? 3:1। देन इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो हमने देखा एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एफिशिएंसी 3:1 है तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी 1:3। तो ये हो गया ए के द्वारा लिया गया समय, ए के द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, और ये क्या है? बी के द्वारा पूरा काम करने में लगा समय। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 20 से 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। मतलब ए और बी के जो टाइम में डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने डेज का है? 60 डेज का। यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं कितने यूनिट का आ रहा है? 2 यूनिट का। भाई ए ने 1 यूनिट डेज लिया और बी जो है 3 यूनिट डेज ले रहा है वर्क कंप्लीट करने में, तो कितने दिन पहले काम कर लिया? 2 यूनिट। तो हमने देखा टाइम में कितने का डिफरेंस है? 2 यूनिट का। और टाइम में यहाँ डेज में कितने का डिफरेंस है? 60 डेज का। देन हमसे क्या पूछा है कि दोनों अलग अलग काम करें तो काम कितने दिनों में होगा? भाई ए को अगर 2 यूनिट इज इक्वल टू 60 तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। और ए को कितना टाइम लगता है वर्क कंप्लीट करने में? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 30 डेज। बी को कितना टाइम लगता है वर्क कंप्लीट करने में? 3 यूनिट। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट उसका 3 गुना है, तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना टाइम लगेगा? 90 दिन। हमने देखा क्या बोला गया था? ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। ए बी का 3 गुना एफिशिएंट है। जब वो 3 गुना एफिशिएंट है तो बी जितना भी काम करेगा ए उसका 3 टाइम्स वर्क करेगा। तो ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आया उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो आ गया। डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का, जो कि कितना हो रहा है? 60 डेज। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 30 डेज। हमने देखा 1 यूनिट यानी 30 डेज, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 90 डेज। यानी ए अकेले 30 दिनों में, बी अकेले जो है 90 दिनों में काम पूरा कर लेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है? ए इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। ओके, ए और बी की एफिशिएंसी, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। तो अगर ए और बी की बात करें तो क्या बोला गया है? ए बी से डबल एफिशिएंट है। मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। और अभी हमने देखा कि एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा a इज टू बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब यहां पे देखें तो क्या बोल रहा है? a b से 60 दिन कम समय, 30 दिन कम समय में काम पूरा कर लेता है। मतलब a को काम करने में b के कंपैरिजन में 30 दिन कम लगते हैं। मतलब दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का है? 30 डेज का। और यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? अगर यहाँ पे टाइम में डिफरेंस देखें तो 1, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 डेज हो गया। भाई डिफरेंस 30 का है ना, तो डिफरेंस 1 यूनिट है जो कि 30 डेज के बराबर है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर ए और बी मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? मतलब दोनों का टुगेदर का, साथ का टाइम पूछ रहा है। तो अभी हमें वर्क निकालना पड़ेगा। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर हम ए का टाइम यूज कर रहे हैं, ए का टाइम यूज करेंगे तो ए की एफिशिएंसी, बी का टाइम यूज कर रहे हैं तो बी की एफिशिएंसी। तो ए का टाइम कितना है? ए का टाइम है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है 30 डेज। तो हमने देखा टाइम कितना है? 30 डेज। अगर ए का वर्क निकालें तो, है ना, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 32 का कितना वर्क हो जाएगा? 60। भाई जिसका टाइम उसकी एफिशिएंसी ना।
तो ए का टाइम 1 यूनिट था, 1 यूनिट यानी 30 डेज, तो ए काम को 30 दिन में पूरा करता है। कितने की एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से, यानी पूरा काम कितना रहा होगा? 60। टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी कितने समय में काम को पूरा करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी से काम होगा, तो 2 and 1 3, यानी होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा कितने दिनों में? 20 दिनों में। 20 दिनों में दोनों मिलकर काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एफिशिएंसी को अपन कंसिडर करके उसको जो है रिलेट कर लेते हैं। अब इसमें दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है टाइम का, तो टाइम के डिफरेंस से रिलेट कर देंगे तो इंडिविजुअल टाइम मिल जाएगा। अब वर्क पूछा है हमसे, टाइम पूछा है दोनों का, तो पहले वर्क निकालेंगे। ए का टाइम पता है तो ए की एफिशिएंसी भी पता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम से ए का वर्क आ गया। देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/3 यानी कितना हो जाएगा? 20 डेज हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क के और भी बहुत सारे इस तरह के पैटर्न हैं जिन्हें हम अगले जो है वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें।